अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जोर का जोर वर्ल्ड कप स्पेशल। और स्पेशल ये है जी क्योंकि नाकाबिले शिकस्त है पाकिस्तान, अब सेमीफाइनल में है पाकिस्तान। एक और फतह मुबारक हो, पाकिस्तान ने एक और मैच जीत लिया और इस तरह पूल बी में टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। 4 में से 4 मैच जीतकर 8 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं और इस तरह पूल बी से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। लेकिन तारीफ करनी होगी नामीबिया की भी, जिन्होंने शुरू के 10 ओवर्स बॉलिंग भी अच्छी की और फिर बैटिंग में भी उन्होंने इंटेंट शो किया, बहादुरी दिखाई। बार्ड और क्रेग विलियम्स ने खुलकर शॉट्स खेले, लेकिन आखिर में पाकिस्तान ने 45 रन से कामयाबी समेट ही ली। मेरे साथ अदील भाई, सेमीफाइनल में क्वालिफाई बहुत बहुत मुबारक हो। 2014 के बाद से हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बट फाइनली वी आर इनटू द सेमीज नाउ। ऑफिशियली वी आर। वैसे तो कागजी कार्रवाई रह गई थी ये सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली, बट दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली। 2 पिछले हमने सेमीफाइनल्स मिस किए थे। इनफैक्ट हमारी कारकर्दगी बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप और फिर जो भारत में हुआ था उसमें काफ़ी ख़राब थी, बड़ी मुश्किल से फतूहात हाथ लग रही थी। लेकिन दिस टाइम पाकिस्तान ऑफ कोर्स हैज़ बीन डोमिनेटिंग, नॉट एग्जैक्टली द वे आई एक्सपेक्टेड अस टू प्ले टुडे। हम जब मैच से पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान एक थम्पिंग अंदाज से मैं चाह रहा था, लेकिन व्हाट हैज़ टू बी सेड इज़ दैट डेफिनेटली बहुत अच्छा फाइट पुटअप की नामीबिया ने। पाकिस्तान का टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फ़ैसला, जिससे मैं ज़्यादा खुश नहीं था, लेकिन और लग यही रहा था कि पाकिस्तान वाज गोइंग वेरी अग्रेसिव और जिस तरह इन्होंने पहले बैटिंग की उस वक्त सोच भी यही रहे थे कि ये आखिर फैसला किया गया है। हमने फिर ड्यू भी देखी सेकंड इनिंग में, ये भी रिजवान की जब हम मैन ऑफ द मैच की गुफ्तगू सुन रहे थे तो उन्होंने कहा भी कि शुरू में समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने बाबर भाई से कहा कि चले जरा हिट करते, तो हिट भी नहीं हो पा रही थी, प्रॉपर भी नहीं खेल पा रहे थे। पता देखिए कि जी हम आखिर में लेके चलते हैं। जो फैसल इस वक्त बेस्ट चीज़ पाकिस्तान टीम के साथ ये हो रही है कि वो इनिशिएटिव को सीज कर रहे हैं व्हेन इट रियली मैटर्स। उन्होंने आखिर तक लेकर, ये नहीं हुआ कि जी 7वें 8वें ओवर में अपनी विकेट फेंक के चले गए। कोई वो अफगानिस्तान के मैच वाली गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि यार इसी विकेट में रन आएंगे और एक बार आपकी पेस विकेट की आप पकड़ लेंगे तो फिर आपने देखा इसी विकेट पे रन्स बनने शुरू हुए एंड दैट वाज सम एक्सेप्शनल हिटिंग जो कि हमने लेटर हाफ ऑफ द इनिंग में आई थिंक पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर्स में 13 रन्स फी ओवर की औसत से जो है वो की है। किसी भी फॉर्म ऑफ क्रिकेट में T20 में भी दिस इज एक्सेप्शनल हिटिंग। हाउएवर स्लाइटली हाई रिस्क का स्ट्रैटेजी माननी पड़ेगी ये बात, लेकिन व्हाटएवर वर्क्स एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान वन दैट गेम। परफेक्ट स्टार्ट, सेकंड टीम बन गई है जो सेमीफाइनल में पहुंची है। तो आगे चल के हम कुछ स्टैट्स भी दिखाएंगे कि हम शुरू में कितना स्लो जा रहे हैं और आखिर में हमने बड़ा तेज़ किया। बट द थिंग इज़ के पाकिस्तान जीता है जी, और बाबर आजम और रिजवान एक बार फिर बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने हमें बिगिनिंग दी। खास तौर पे कप्तान बाबर की बात की जाए, उन्होंने खुल के खेला। 7 चौकों की मदद से 49 गेंदों पे 70 रन बनाए हैं। विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है बतौर कप्तान। सबसे ज़्यादा 13 निफ सेंचुरियों का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया है। तो बाबर आजम जो है उन्होंने ज़बरदस्त खेला है एंड पहले उनकी इनिंग्स देख लेते हैं। शुरू में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हमें ज़रूर नज़र आया, बट देन लेटर ऑन बाबर की इनिंग्स भी जो है वो फ्लूइड होती गई। लेट्स सी द स्टैटिस्टिक्स। बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है किंग कोहली से। नाउ इट्स किंग बाबर वंस अगेन। The odds are at your side, but still it's a good odd to have. लेकिन बाबर आजम कमाल कर रहे हैं। फास्टेस्ट अगर 23 T20 50s का भी हम जायज़ा लें तो विराट ने 68 इनिंग्स ली हैं 23 सेंचुरियां बनाने में, जबकि बाबर ने वो काम 8 इनिंग्स कम में कर दिया है। बाबर इस अपने स्टाइल से ही वो रिकॉर्ड जो है तोड़ते जा रहे हैं, अपने नाम करते जा रहे हैं। आई थिंक द वर्ल्ड, जिस तरह हम लोग अभी कॉफ़ी पी रहे हैं, द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट ऑल्सो नीड्स टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी नाउ। आई थिंक कोहली बहुत बड़ा प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। नॉट आई थिंक, आई मीन इट्स अ फैक्ट दैट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन जैसे कि हम बार बार बात करते जा रहे हैं, आई थिंक शायद उनका करियर एक प्लेट्यू में आ गया है। क्रिकेट भी बहुत साल से खेल रहे हैं, इज़ बीन अराउंड फॉर सो में 2011 वर्ल्ड कप जब इंडिया जीता था, ही वॉज द पार्ट ऑफ दैट टीम। आई थिंक ऐसा लगता है बज़ाहिर कि आई थिंक ही हैज़ प्लेड द बेस्ट ऑफ हिज क्रिकेट दैट वाज देयर, और इस वक्त जो है वो हम अहद बाबरी में जो है वो दाखिल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के। फ्रॉम era of King Kohli to the era of Badshah Babar. We can absolutely say, but mashallah, as long as this is working for Pakistan, I think हमें बड़ा privilege जो है ये होगा कि हम बाबर को इस तरह बैटिंग करते हुए देख रहे हैं। बहुत अरसे बाद हमें इस बात का गिला रहता था कि यूनुस खान के बाद एक सही मानों में जिसे कहते हैं प्रॉपर बैट्समैन पाकिस्तान में नहीं आ रहा था। येस, प्लेयर्स वर कमिंग,
दे वर स्कोरिंग रन्स एंड ऑल, लेकिन इस कैलिबर का प्लेयर जिसको आप वर्ल्ड का टॉप प्लेयर कह सकते हैं, बाबर इज़ प्रूविंग टू बी मिस्टर रिलायबल। और आज फैसल अगर आप नोट करें, आज रोल जब आप बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे नज़र आई आज। मुझे सीरियसली, हम छोटे थे, हमें डेस्मंड हेन्स और गॉर्डन ग्रेनिस खेलते हुए नज़र आ रहे होते थे और किस तरह वो रोल्स को स्विच कर रहे होते थे। बाबर का भी कुछ सिचुएशन आज देखिए, आज रिजवान वो स्ट्रगलिंग, सो बाबर टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के यार यू टेक योर टाइम, आई विल स्टार्ट हिटिंग बाउंड्रीज, अदरवाइज इट्स द वाइस वर्सा। बाबर एक तरफ से इनिंग को चला रहे होते हैं और रिजवान अग्रेशन शो करते हैं। आज उन्होंने अपने रोल्स को स्विच किया एंड देन बाकी रिकॉर्ड्स फिर आपके सामने, हमारे सामने, और भी आपके साथ हमें रिकॉर्ड शेयर करने हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली का एक और रिकॉर्ड, एक और रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। बाबर आजम बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा 50+ स्कोर करने वाले प्लेयर भी बन गए हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया, दे यू गो, एंड बाबर 13 उनकी सेंचुरियाँ हैं और 27 इनिंग्स में उन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दे दिया है, जबकि विराट कोहली ने जो 44 इनिंग्स ली हैं 13 हाफ सेंचुरीज बनाने में, एरन फिंच हैं फिर 11 पे और फिर केन विलियमसन हैं 11 पे। जितनी भी आप तारीफ़ करते हैं, यानी कि मतलब कि आज की जो लाइन है ना, मतलब उसने एंड कर दिया है कि फ्रॉम किंग कोहली टू बादशाह बाबर, एरा इज सेट। देखिए बाबर इज नॉट ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स, ही इज लिटरली क्रशिंग द रिकॉर्ड्स राइट नाउ। अब आप देखें 13 सेंचुरियां बनाने के लिए कोहली जैसा प्लेयर 44 इनिंग्स लेता है और बाबर उसको 27 में कर देता है। और जैसे कि मैंने शो से पिछले प्रीव्यू शो में भी कहा था, ही इज़ ऑपरेटिंग इन द रिकॉर्ड जोन नाउ। ये हर इनिंग के साथ जो है कोई ना कोई रिकॉर्ड, बल्कि आई थिंक अल्लाह करे, और इसमें बाबर की एक सेंचुरी भी शामिल है, इसमें एक सेंचुरी भी शामिल है। और अभी जो एक और रिकॉर्ड आया था मैच के दौरान, आई थिंक इंशाल्लाह हम तो दुआ ये करेंगे कि अगले गेम में जो पाकिस्तान खेले, बाबर पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले T20 में प्लेयर भी बन सकते हैं। And he has got all the opportunity. Oh, it's Scotland now. Scotland now. Let's go to अहमद शहजाद। अहमद भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने एक और सेमीफाइनल के लिए वर्ल्ड T20 कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अरसे से नहीं कर पा रहे थे, बट मैं आपके चेहरे पे खुशी भी देख सकता हूँ, और आपके चेहरे पे वो स्टेटमेंट है जो आपने हमें कब जब शुरू हुआ था और हमने ट्रांसमिशन शुरू की थी, ये वो स्टेटमेंट है कि जी मैं पाकिस्तान को जीतता हुआ देख रहा हूँ। तो उस स्टेटमेंट के लिए भी आपको मुबारक हो, और पाकिस्तान सेमीफाइनल क्वालिफाई कर गया उसके लिए भी मुबारक हो। जी थैंक यू, वालेकुम सलाम। ऐसा ही है, मेरे ख्याल से इस टीम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और पाकिस्तानी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो डिज़र्व करते हैं ये। जिस तरह हम लोग जिन चीज़ों से गुजरते हैं, अक्सर दूसरों को उन चीज़ों से गुजरना नहीं पड़ता। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिस वजह से हम लोग तो इतने, और हमारी स्ट्रेंथ भी यही है कि ये चीज़ें आपको सहनी पड़ती हैं, और जब आप कुछ सहते हैं तो वो चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है, वो मेटल बनाती हैं आपको। तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि हम मेंटली दूसरों से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आई डोंट नो कि जितनी स्क्रूटनी या जितनी एक दो परफॉर्मेंस पे हमें बाहर निकालने के या पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को बाहर निकालने के दावे किए जाते हैं, कहीं और भी ऐसे किए जाते होंगे। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू द गाइज, जितनी इनकी तारीफ करेंगे, जितने भी प्लेयर्स 15 के 15 वहाँ हैं, क्रेडिट गोज टू द टीम मैनेजमेंट। आई थिंक बहुत फ्री लग रहे हैं लड़के, मुझे लग रहा है कि जैसे मतलब कि हर चीज़ में दे नेलिंग इट। और डेफिनेटली इसमें अगर आप मेंटली फ्री हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट अगर परफॉर्मेंसेस आ रही हैं तो उसके पीछे भी एक प्रोसेस होता है। टीम मैनेजमेंट अपना काम कर रही होती है, सिलेक्शन कमेटी अपना काम कर रही होती है सही तरीके से, उसके बाद कैप्टन अपना काम कर रहे होते हैं। तो जब ये सारे को रिजल्ट्स देता है, तो जो भी ये चल रहा है, ये जैसा भी है, आई विश इट दिस कैरी ऑन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप में बल्कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के बाद भी हमारी टीम नंबर 1 टीम हो और सब हमारी टीम से खेलने के लिए तरसें, कोई हमारे मुल्क से यूँ जाए ना। And यही मेरी दुआ है और यही मेरी तमन्ना है। This is what I want to do for the country. This will begin a new era, बल्कि एक न्यू एरा बिगिन ऑलरेडी हो चुका है। जब फॉर्मर लेजेंड्स आपको फाइनल में एक्सपेक्ट करने लगे, जब फॉर्मर लेजेंड्स ये कहने लगे कि हम, करंट लेजेंड्स ये कहने लगे कि जी हम पाकिस्तान के फला बॉलर को कॉपी करना चाहते हैं अगेंस्ट इंडिया,
तो समझे एक नया एरा शुरू हो चुका भाई है। आज तो ESPN क्रिकेट इन्फो में कमाल हो गया। गौतम गंभीर ने ये कहा है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन पाकिस्तान फाइनल में हार जाएगा, लेकिन पहुंच जाएगा। मैंने कहा चले उसने पहुंचा तो दिया फाइनल में, तेरी मेहरबानी भाई। और इतना ही सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आज एक और बड़ी अच्छी चीज़ हुई, और वो अच्छी चीज़ पाकिस्तान टीम के लिए हुई। उस अच्छी चीज़ का नाम है रिजवान। एक वक्त था कि रिजवान को कोई जो है वो रैंक नहीं करता था, रिजवान पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही थी, और ये भी याद है कि रिजवान को कहते थे कि जी हाथ में ताकत नहीं, छक्के नहीं मारता, लेकिन अब मतलब कि 8 चौकों के साथ 4 छक्के, मोहम्मद रिजवान ने 50 गेंदों पे 79 रन्स बना डाले। खासतौर पे वो आखिरी जो ओवर था वो तो उन्होंने कमाल ही कर दिया, और पहली विकेट के लिए बाबर आजम के साथ रिकॉर्ड 5वीं सेंचुरी शराकत कायम की। हैव अ लुक एट रिजवान्स इनिंग्स। हम ये सोच के बैठे थे कि आज दीगर बैट्समैन को मौका मिलेगा, दीगर बैटर्स को मौका मिलेगा, लेकिन बाबर और रिजवान किसी की बारी नहीं आने दे रहे। लेट्स हैव अ लुक एट रिजवान्स वैगन व्हील। और रिजवान का वही जो इससे पहले मैंने आपसे बात की थी, वो एक शॉट जिस पे वो मास्टरी कर रहे हैं। आई मीन इट्स नॉट अ प्रॉपर पुल एंड इट्स नॉट अ प्रॉपर स्लॉग, उसके इन बिटवीन एक चीज़ है, और वो इन बिटवीन जो है वो जो आप रेड जो एरिया देख रहे हैं ना, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट साइड, और कोई टीम इनको वहाँ पकड़ नहीं पा रही। ये जो आखिरी छक्का इन्होंने दिखाया था फैसल, आई हैव टू एक्नॉलेज, आई फॉलन इन लव विद दैट शॉट। और रिजवान जब अपने आप को पोजीशन में लाते हैं इस शॉट खेलने के लिए, आपकी ना उस वक्त एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि ये ग्राउंड के बाहर, और इतना एफर्टलेस वो छक्का जो है। अच्छा, अबू धाबी का ये ग्राउंड छोटा नहीं है, ये बात याद रहे। ये अब तक का सबसे बड़ा सर्किल है इस टूर्नामेंट में जो होगा। अबू धाबी की फील्ड बहुत बड़ी है, और यहाँ पे अगर कोई प्लेयर उठा के वो जो उन्होंने एम्बार्कमेंट, सैंड एम्बार्कमेंट या ग्रास एम्बार्कमेंट बनाई हुई है, वहाँ पे फेंक रहा है, तो आप देख सकते हैं ये वही खिलाड़ी है जिसको अब से 2 साल पहले इनकी फ्रेंचाइज टीम अपनी जगह पे नहीं को खिलाती नहीं थी कि यार इसकी जगह नहीं बनती है टीम में। Would it be fair to say कि रिजवान is stronger on leg side but have a weaker off side? नहीं, देखिए हर खिलाड़ी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई ये कहता है कि रिजवान इज़ वीकर ऑन दी ऑफ साइड, इंटरनेशनल क्रिकेट में इनकी इस वीकनेस को अब तक पकड़ के वो उस पर काम कर चुके होते हैं, और रिजवान इतने रन स्कोर नहीं कर रहे होते। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर फॉर आर्ग्यूमेंट से उनकी ऑफ साइड वीक भी है, ही इज़ एबल टू ओवरकम दैट एंड ही इज़ प्लेइंग ऑन हिज स्ट्रेंथ। वो जैसे कहते हैं ना, टीमों को पर्च से उठा के कदाफी स्टेडियम में लेकर आ रहा है, अपनी स्ट्रेंथ पे लेकर आ रहा है, बिकॉज बहुत सारी ऑफ साइड ऑफ स्टंप डिलीवरीज को उठा के वो लेग साइड कर रहा है। दिस इज हिज स्ट्रेंथ एक्चुअली, दिस इज स्ट्रेंथ। और यही बात अहमद शहजाद भाई, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रिजवान की, जितना भी तारीफ़ की जाए कम है। अगेंस्ट इंडिया उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, मतलब मैच जिता के ही आ गए, एंड देन टुडे अगेन अगेंस्ट नमीबिया कमाल की उन्होंने बैटिंग की। ख़ास तौर पे एक ऐसे वक्त में आज हमने समझदारी भी देखी, उन्होंने खुद इस चीज़ का एतराफ़ किया कि शुरू में जब थोड़ा सा पिच में पर्चेज था, थोड़ा सा बॉल हिल रहा था, तो हिट मारने की कोशिश की, नहीं लगी तो विकेट थ्रो नहीं की, बल्कि वेट किया, और वेट किया उन्होंने सही मोमेंट का, और फिर सही से उन्होंने रन्स भी बनाए। जी, आई थिंक रिजवान की एक बड़ी क्राफ्टी इनिंग थी। बड़ा इजी होता है, देखें शुरू में बॉल हो रहा था, और उनके बॉलर्स को अगर कोई कंडीशन सूट करनी थी तो वो यही पिच होना था, उनको इसी तरह का पिच चाहिए था। बॉल हल्का सा वो ला के दूर थोड़ा सा छोड़ते हैं, और जब हल्की सी पेस पे आके दूर यूँ बॉल छोड़ता है तो वो आप शॉट के लिए आपकी जो पेस है वो बनती नहीं, और वो बॉल हल्का सा हिल जाता है और पेस उसके पीछे होती नहीं है, तो बड़ा और जब विकेट टू विकेट अपनी डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग हो रही होती है, बड़ा मुश्किल है उसको जो ना हिट मारना। आप में वो जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो भी नहीं आता ऊपर से मारने के लिए, स्पेशली जब जिस दिन आपकी ना लग रही। लकीली बाबर आज बड़ी अच्छी फॉर्म में थे, बाबर ने बहुत दलेरी के साथ ऊपर से जो शॉटें मारी हैं, बड़ी खूबसूरत शॉटें मारी हैं। ही गेव हिमसेल्फ रूम, उसने जो कवर में आते साथ चौके मारे हैं, ब्यूटीफुल बैटिंग, और उसने जो प्रेशर था, जिसे ये हम कहते हैं पार्टनरशिप, जिस तरह बॉलिंग में होती है इसी तरह बैटिंग में भी होती है, और ये आती है जब आप एक दूसरे के साथ काफ़ी अरसे से खेल रहे हो तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो आई थिंक बाबर टुक द चार्ज अर्ली ऑन, खूबसूरत बेहतरीन, जितनी तारीफ की जाए कम है उस इनिंग की। और वापस आते हैं रिजवान, तो रिजवान ने अपना टाइम लिया। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इंसान को जब नहीं हो रहा होता तो इट्स रियली इजी के यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप विकेट लूज कर देते हो, वहाँ अपनी कंसंट्रेशन लूज करके डॉट बॉल्स हो रहे होते हैं, हर एक चीज़ बहुत मुश्किल होता है उस टाइम से निकल के अपनी इनिंग को बनाना, और इन दी एंड ऑफ द डे अपनी इनिंग भी बचाना
और टीम को उसके टारगेट पे भी लेके जाना। सो आई थिंक दैट वाज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ कि शुरू अर्ली ऑन में मुश्किल हो रही थी, कोई गंदी शॉट मार देते आउट भी हो सकते थे और चांसेस भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी विकेट थ्रो नहीं की, एंड तक वो गए और एंड में जो 3 ओवर थे हमने देखा कि बॉल अच्छे तरीके से बैट पे आने लग जाता, क्योंकि वो ड्यू का थोड़ा सा फैक्टर स्टार्ट होता है जिससे ज़्यादा ड्यू तो नहीं पड़ती, लेकिन जो सीम होती है वो जब ग्राउंड पे रोल होती है तो वो बिल्कुल नरम हो जाती है, फिर वो जो हल्का सा सीम मूवमेंट मिल रही होती है थ्रू आउट मीडियम पेसेस को, वो ख़त्म हो जाती है, फिर वो बैट पे आते हैं और फिर वहाँ पे आपके अगर सेट बैट्समैन खेल रहे हो तो मैं उनके लिए बहुत चांसेस होते हैं कि वो वहाँ पे उन 3-4 ओवरों में उसको यूटिलाइज करें। रिजवान ने, अल्लाह ताला ने भी उनका साथ दिया, लेकिन रिजवान ने यहाँ बहुत करेज शो किया, जिस तरह शुरू में उन्होंने डिटर्मिन्ड एक इनिंग खेली और एंड में जिस तरह फिनिश किया, आई थिंक दैट वाज अ टॉप क्लास इनिंग। टॉप क्लास इनिंग्स एंड इट वाज अ टॉप क्लास पार्टनरशिप। एक वक्त था कि सईद अनवर, आमिर सोहेल की हमें आदत हो गई थी, एंड देन केन शाहिद अफरीदी, इमरान नज़ीर, वो पार्टनरशिप भी बड़ी ज़बरदस्त थी। उसके बाद से लेके काफ़ी अरसे तक हमारा पाकिस्तान टीम का मसला रहा है ओपनिंग पार्टनरशिप, बट क्या अब हमें वो मसला हल होता नज़र आ रहा है? हम नहीं बताते, ये आपको स्टैट्स बताएंगे। आज की पार्टनरशिप वॉज फैंटास्टिक, ज़बरदस्त, और क्या ही ज़बरदस्त बात है, अगेंस्ट इंडिया आप बगैर कोई विकेट हारे जो है जीत के आ गए, एंड अगेन इट वॉज 100 रन्स पार्टनरशिप, 113 ऑफ 86 बॉल्स। क्रूशल पार्टनरशिप इसलिए भी बिकॉज शुरू में जब नहीं लग रहा था आपको, तो फिर आप रुकें और उसके बाद आपने फिर 100 पूरे करके आ पाए। आई थिंक बाबर और रिजवान अपने आप को जिस बेहतरीन अंदाज से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है उनकी कोऑर्डिनेशन व्हेन दे आर रनिंग बिटवीन द विकेट। आई मीन जिस वक्त आपने देखा कि आज के मैच में शुरू में बाउंड्रीज नहीं आ रही थी, सो हाउ दे वर ट्राइंग टू रोटेट द स्ट्राइक, यानी कि एक सिंगल निकालना, स्टील करना रन को, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना, डबल को ट्रिपल में, फील्डर्स को प्रेशर में लेकर आना थ्रू देयर स्पीड एंड ऑल, इन दोनों की कोऑर्डिनेशन इज सो ब्यूटीफुल। आई मीन मैं आज जब इनको बैटिंग करता हुआ देख रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि यार दिस इज़ लाइक अ पार्टनरशिप, एन ओपनिंग पार्टनरशिप का एक बेंचमार्क क्रिएट हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि T20 में कोई भी पार्टनरशिप अब तक, देखें 5 सेंचुरीज पार्टनरशिप हो चुकी हैं, एवरेजेस की भी अगर आप बात करें, अगर आपने बोल ही दिया है तो हम वो भी दिखा देते हैं। आई मीन ये आपने ना मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर से साजिश करके पता करके आए थे आप, और वही आ गया। मोस्ट 100 पार्टनरशिप्स, देयर यू गो, एंड बाबर आजम एंड रिजवान 10 इनिंग्स में आपके सामने है जी। ये 100 की पार्टनरशिप्स हैं और 350 पार्टनरशिप्स भी हैं, नॉट टू फॉरगेट दैट एज वेल। कन्वर्जन आप देखिए कितनी कमाल है इनकी कि 50 पे पहुंच रहे हैं तो फिर ये 100 पे जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। सेकंड नंबर पे जो है वो गप्टिल और विलियमसन है, और वो 4 उनकी 100 की पार्टनरशिप्स हैं। थर्ड पे धवन एंड शर्मा। इसी को तो इंडिया रो रहा है, क्यों छोड़ के आए, अच्छा देखिए क्यों छोड़ के आ गए। अब वही धवन और शर्मा, मुझे नहीं पता ये दोबारा हमें खेलते हुए नजर आते हैं या नहीं आते। विलियमसन अब ओपनिंग नहीं कर रहे हैं, अब वो विकेट डाउन फॉल होने के बाद जो है वो आ रहे होते हैं। Guptill is still up there. I mean, how long? Highest of 197 as well. Highest of absolutely highest of 197. और ये सब कुछ हमारी अपनी, बिल्कुल ऐसे है कि सारी पार्टनरशिप हमारी मेमोरी में फ्रेश हैं। आप ये देखिए, अगर गप्टिल और विलियमसन है, उनकी पार्टनरशिप का इरा वो 9 साल पर मुहित है, ठीक है जी। अगर आप धवन और इनकी बात करते हैं, हम 6 साल की बात कर रहे हैं, ये सब 1.5-2 साल में हुआ है। 2019 से 21 की बात है, सब कुछ फ्रेश है हमारी मेमोरीज में। और अगेन आई रिपीट, दिस इज जस्ट द स्टार्ट। अल्लाह ताला इन दोनों को ऐसे ही खिलाता रहे। अदील भाई, अगर आप गौर करें कि 2019 यानी कि ये वो एरा है कि जिस वक्त पाकिस्तान ने रिकवरी कर ली है, उनके पास इंटरनेशनल टीम्स आना शुरू हो गई हैं, विच अगेन शोज कि कितने मुश्किल वक्त पाकिस्तान की टीम ने देखा है, लेकिन जैसे ही उसने रिकवर करना शुरू किया, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। अहमद भाई, ग्रेट ओपनर्स हमारे पास रहे हैं, लेकिन हमेशा से मसला रहा है कि अगर एक अच्छा रहा है तो दूसरा उसको कॉम्प्लीमेंट अच्छा नहीं कर रहा था। बट नाउ डू यू सी कि रिजवान और बाबर ने वो ओपनिंग स्लॉट का मसला हल कर दिया है? देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट जगह होती है ओपन। नया बॉल खेलना हर किसी का काम नहीं है। बिल्कुल। आप किसी भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को कह दीजिए आ जाइए, T20 में तो लोग कर लेते हैं, लेकिन जब उनको आप लॉन्गर फॉर्मेट में ओपन करने का कहते हैं तो वो नहीं करते। इसका मतलब है कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस एंड अ डिफिकल्ट प्लेस। You can be really skillful enough with the new ball. It has to be natural talent in you to cope with the new ball, and you got to set the tone for rest of your team. तो बहुत ज़्यादा important position है।
पास्ट में भी हमारे पास अच्छे ओपनर्स थे, हैं भी, कुछ अभी भी खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से इन ओपनर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको कंसिस्टेंट चांसेस दिए जाए, जिस तरह और पूरी तरीके से बैक किया जाए। जिस तरह रिजवान और बाबर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दे बीन बैक ब्यूटीफुली बाय देयर मैनेजमेंट, और क्रेडिट जाता है इनके साथ जिन लोगों ने काम किया उन लोगों को भी, कि उन्होंने प्लेयर्स को डेवलप किया है। इसी तरह ओपनर को आप जब डेवलप होने देंगे, प्रेशर क्रिएट नहीं करेंगे, अननेसेसरी प्रेशर ना मीडिया से पड़ेगा ना लोगों से पड़ेगा। और एक जो मिथ है हमारी कि 2 से 3 मैचेस बाद हम लोगों के नाम लेके क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं प्लेयर्स के, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। हम सबको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना है, हम क्रिकेटर्स को भी, चाहे वो सीनियर्स हैं चाहे वो जूनियर्स हैं, हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी गॉट टू वॉच आवर वर्ड्स, कि हम अपने प्लेयर्स के बारे में क्या डिस्कस कर रहे हैं, किसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। You cannot do like that. I think they deserve all the credit in world. Like the guys are breaking records over records. Like इनके stats आप देखें तो like जब criticize करने की बारी आती है, हम बहुत बढ़ चढ़ के criticize करते हैं। ये stats बहुत ज़्यादा praise करने वाले हैं। I would want everybody just talking about the positive things and make them superstars. These are very very good stats. Not everybody has it. So they are very very good openers. And I wish them all the best कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोरीज और लॉरेंस दिलवाए अपने परफॉर्मेंसेस से इंशाल्लाह। तो आपने अहमद भाई स्टैट्स की बात किया, आज हम भी नहीं रुकेंगे और हम इसी तरह एक और स्टैट दिखाते हैं, बिकॉज कर रहे हैं प्रेस अनदर स्टैट्स एंड दैट्स मोस्ट रन्स इन वर्ल्ड कप अब तक के लिए। तो अब तक ऑब्वियसली जॉस बटलर इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बट here you go, मोहम्मद रिजवान इज ऑन द सेकंड स्पॉट और सिर्फ 1 रन पीछे है बाबर आजम। जॉस बटलर ने 214 रन बनाए हैं, उनसे सिर्फ 15 रन पीछे हैं मोहम्मद रिजवान। 199 रन बना रखे उन्होंने 4 इनिंग्स में, और बाबर आजम इज 1 रन बिलो रिजवान 198। नेक्स्ट जो फिक्सर है स्कॉटलैंड का, उसमें भरपूर अपॉर्चुनिटी है कि इसको मजीद जो है, और बाय द लुक्स ऑफ इट वी आर नॉट चेंजिंग द साइड, और हम उसी साइड के साथ जा रहे हैं, उसी कॉम्बिनेशन के साथ जा रहे हैं। तो स्कॉटलैंड में भी इन दोनों ओपनर्स को ही हम देख रहे हैं कि बेहतर ज़्यादा लंबा खेल। आई थिंक वो स्कॉटलैंड वाला मैच ज़ाहिर है जब हम वीकेंड पे खेल रहे होंगे तो हम तफसील उस हवाले से बात करें, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने अपनी इंटेंट बिल्कुल क्लियर कर दी है। यस, आज उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट ज़रूर किया, आज उन्होंने अपनी बैटिंग को पूरा चांस दिया है कि जाओ, बल्कि अपनी बॉलिंग को बोला कि ज़रा ड्यू में डिफेंड तो करके दिखाओ इस टोटल को, जो कि अल्लाह का शुक्र है हम बहरहाल करने में कामयाब हो गए। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ज़ाहिर है ये एक, अगर आप ये रन्स की बात करें, देखिए वहाँ पे बटलर भी रन्स बनाएगा, लेकिन इट्स लाइक अ 3 हॉर्स रेस राइट नाउ इन तीनों के दरमियान के हाईएस्ट रन गेटर। और टूर्नामेंट में आपको पता है क्रिकेट में जनरली रन्स बनाने वालों की इज्जत जो होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू द विकेट टेकर्स। सो आई थिंक ये जो 3 हम बंदे देख रहे हैं, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का रन है इस वक्त। इन तीनों में से देयर इज़ गोइंग टू बी 1 प्लेयर, हम तो चाहेंगे इंशाल्लाह रिजवान या बाबर में से कि एक हो और वी गो ऑल द वे एंड दे विन द वर्ल्ड कप फॉर अस। लेकिन ये 3 इस वक्त स्टैंड आउट परफॉर्मर्स हैं एंड वी आर सो प्राउड एक्चुअली। मैं आज ये वाला, मैं भी अपने घर में स्टैट गुरु पे बैठ के जो है वो देख रहा था टॉप रन गेटर इन दिस वर्ल्ड कप, एंड आई वाज जस्ट ट्राइंग टू स्क्रॉल डाउन कि इंडियन का नंबर कब आता है, क्या करें, आदत से मजबूर है ना हम। वो विराट कोहली फिर कोई 66 नंबर पे, वो 66 रन उन्होंने बनाए, और वो आई थिंक कोई शायद 34 में 35 पे नंबर पर वहाँ पर मौजूद थे। सो अच्छा, और एक और भी बहुत मज़ेदार बात है, इसके बाद इन तीनों के बाद सिर्फ वही खिलाड़ी आ रहे हैं जो क्वालिफिकेशन के मरहले से होते हुए आ रहे हैं, यानी जिन्होंने 7 मैचेस खेल लिए हैं, 6 मैचेस खेल लिए हैं। यहाँ पे 4 इनिंग्स की बात हो रही है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डे लाइट, क्या मैं बोलूँगा, देयर इज़ सम लाइट ईयर्स बिटवीन these 3 players and the rest of the players जिन्होंने डायरेक्टली क्वालिफाई किया था फॉर द फाइनल राउंड। वो आपने बात की ना, रन्स बनाने वालों को ज़्यादा मिलती है, एज अ बॉलर दर्द हुआ मुझे। क्या करें, मुझे मतलब इतने दूर से बॉलर्स भागते हुए आते हैं बेचारे, एंड देन, और चलिए अब ज़रा फोकस, अब बल्कि इससे पहले कि हम बॉलर्स पे आएँ, व्हाट अ लिटिल गुड कैमियो प्लेड बाय मोहम्मद हफीज़, दिस इज व्हाट वाज नीडेड फ्रॉम हिम। और मोहम्मद हफीज़ ने मतलब आज जो खेला है वो उन्होंने गेंद बल्ले से ज़्यादा अब नमीबिया के इमोशंस और उनके माइंड के साथ खेला है। वो आ रहे हैं दूर से भागते हुए और उन्होंने तेज़ बॉल कराई है, और हफीज़ ने लाइक अ प्रोफेसर उसको कभी एजुकेट करके इधर कर दिया है, कभी एजुकेट करके उधर कर दिया है। हफीज़ वॉज गुड टुडे। और अहमद भाई अगेन जो बात थी, जो आप कह रहे थे कि क्यों हटाएं जी, और ना ही रेस्ट की ज़रूरत है, ना ही किसी को हटाने की ज़रूरत है। फाइनली हफीज़ शोड व्हाट ही इज़ मेड ऑफ। इट्स ऑल अबाउट decent cricketing shots when needed the most.
देखिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ। अब जिस तरह मैंने आपको बोला कि रिजवान की इनिंग में बाबर की क्लास का भी बहुत अमल दखल था, क्योंकि जब प्रेशर टाइम्स थे जहाँ बाउंड्रीज चाहिए थी वहाँ पे बाबर ने बाउंड्रीज लगाई और रिजवान के ऊपर से प्रेशर कम हुआ। एट द सेम टाइम इट वाज रियली इम्पोर्टेंट कि हफीज भाई आते साथ ही स्टार्ट हों। आई थिंक बड़ा अच्छा इंटेंट था फ्रॉम द बॉल वन, और हमने पिछले मैचेस में भी देखा है सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं वो भी आराम से, लाइक यू नो ही कैन आल्सो टेक सम बॉल्स टाइम के हाँ 4-6 बॉल ले लूं। लेकिन हमने देखा कि वो जिस भी सिचुएशन में आते हैं उस सिचुएशन को खेलने की कोशिश करते हैं, विच इज़ फॉर द टीम। दैट इज़ ब्यूटीफुल टू सी। और उनकी आके जो हिट्स लगी वहाँ अगेन रिजवान से थोड़ा सा प्रेशर रिलीज हुआ। तो मेरे ख्याल से ये एक टीम की जो बैटिंग होती है ये आज जो हमने बड़े अच्छे तरीके से वो देखा कि हाउ थिंग्स वर्क फॉर ईच अनदर, कि जिस दिन एक की लग रही हैं तो दूसरे की नहीं लग रही, तो किस तरह बाकी सब ने कंपनसेट करना है और सिचुएशन को खेलना है रादर देन थिंकिंग अबाउट देयर ओन बॉल्स। अगर वहाँ हफीज भाई 3-4-6 बॉल अपने लिए खेलते तो आई थिंक दूसरे एंड से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाना था, जिसकी वजह से फिर आपको चांस लेने पड़ते हैं। तो आई थिंक बहुत प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है हमारे बैट्समैन ने, स्पेशली इस मैच में, क्योंकि वो बड़ी अच्छी जो जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट थी प्लेयर्स ने आके उस तरह खेला, और एंड में जिस तरह रिजवान ने फिनिश किया है उसके बाद, तो आई थिंक ये तीनों की बहुत अच्छी एक मिल के एक पार्टनरशिप हमें देखने को मिली, जो कि टीम में बहुत हेल्दी होता है देखना। आई एम सो हैप्पी टू सी दैट। इट वॉज गुड। और अगेन जब आप आज बात कर ही रहे हैं, मेरे ख्याल से आज रिकॉर्ड गलौर हो गया जी, क्योंकि एक और स्टैट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, और वो क्या है, एक मतलब कि इस बार विराट कोहली सोच रहे होंगे कि पाकिस्तानी टीम बदला लेने आई थी या फिर मुझसे सारे रिकॉर्ड छीनने आई थी। और अगला जो रिकॉर्ड है जो छीना है कोहली से, वो छीना है रिजवान ने। और रिजवान ने क्या किया है कि रिजवान ने बैटिंग एवरेज बेहतर कर ली है विराट कोहली से। रिजवान की बैटिंग एवरेज जो है वो 52.66 हो चुकी है, और कोहली की है वो 52.01 है, 2 के थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड है। विक्ट्री तो 1 रन की भी होती है भैया। एब्सोल्युटली जी। और एज आई हैव बीन सेइंग वी आर इन द रिकॉर्ड्स। और हफीज़ की अभी बात चल रही थी, हफीज़ का वो एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने कट निकाला था बिटवीन पॉइंट और गली के दरमियान, जिस पे एलन विल्किंस ने कहा था ही इज़ प्लेइंग चेस विद हिज बैट, एंड वाज अ ब्यूटीफुल कमेंट एक्चुअली। आई मीन वो प्योर आर्टिस्ट्री थी। आई मीन कितनी खूबसूरती से उन्होंने काफ करके उन दोनों के दरमियान जो है ये निकाला था। इट वाज अ वेरी आर्टिस्टिक इनिंग। ऑल्सो अच्छा, और एक और सबसे अच्छी चीज़ ये थी, अगर हम वो दिखा भी सकें, हफीज़ ने मेरे ख्याल से पैडल करके चौका मारा था, और उस पर जो मैथ्यू हेडन ने जिस तरीके का इशारा किया था, ऐसा लग रहा था कि मैथ्यू हेडन ने उनको सिखा के भेजा था, एंड हफीज़ वॉज tied to the strings and he was playing the piano. अगर आप एक चीज़ नोट कर रहे हो फैसल, मैथ्यू हेडन इज़ एक्चुअली enjoying his time in the पाकिस्तानी डग आउट। आप देखें सकलैन आपको ज़्यादा नज़र नहीं आते, उनकी पर्सनालिटी हो सकती है, कुछ ऐसा सिलसिला हो सकता है, बट हेडन इज या श्योर प्लीज कम इन। तो ये बात तो समझ लें कि वहाँ पे पता होता है कि जब कैमरा हम पे पड़ रहा होता, ठीक है। जिस सिचुएशन में हम थे, जो सुनने वाली बात है वो ये है, जिस सिचुएशन में उस टाइम हम थे और जब हफीज भाई ने जाके चौका मारा वहां पे, अगर कोई और होता ना तो उसने बड़ा मुंह बना के बैठा होना। जिस तरह इसने वहां पे उसको शॉट को बना के इस तरह किया, यही सब कुछ है, यही एटमॉस्फेयर है, यही माहौल है, यही टीम का एटमॉस्फेयर डिफाइन करता है कि वहां पे किस तरह का माहौल है, टेंस है, सफोकेशन है, या प्लेयर्स प्लेइंग फ्रीली। सो आई थिंक दैट समड इट अप। उसको पता था कि कैमरा है, बट स्टिल उसका जो रिएक्शन था, जो वो उसने चूज किया कि मैंने ये करना है, इट शोज दैट कितना हेल्दी एनवायरनमेंट है। सो दिस इज द एनवायरनमेंट एवरी प्लेयर एवरीबॉडी वांट्स। एब्सोल्युटली ऑलराइट। तो बहुत सारे जब रिकॉर्ड्स आ रहे हैं और हेडोस is enjoying, sometimes he's riding the horse and sometimes he's playing the piano. I wonder what tune, but जो भी ट्यून प्ले कर रहे हैं it's melodious. एक और रिकॉर्ड बना है, बट let's see it कि जी वो क्या है, and that is the lowest total in the power play without losing a wicket, और वो बना है आज। पहला तो वेस्ट इंडीज़ का था अगेंस्ट इंडिया, it was 24 for naught, then 29 for naught by Bangladesh against Oman, and then
It was today 29 for not Pakistan versus Namibia. Maybe it's because of the wicket. It's because जिस तरीके से wicket ने behave किया है, it was the need of the hour. नहीं बिल्कुल, आई थिंक इस पे हमने ज़रा बात भी की शुरू में, और आपने अगर रिजवान को बात करते हुए देखा हो, आपने बाबर को बात करते हुए, शुरू में वाकई बॉल वॉज डूइंग द टॉकिंग। जिस लेंथ पे ला के ये बॉल छोड़ रहे थे नमीबिया वाले, बॉल स्विंग कर रहा था। जो बहुत क्रिटिकल बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन हमने कोई विकेट अपनी लूज़ नहीं की। दे स्टिक अराउंड एंड उनको पता था कि जी एक बार आप पेस को सेट पकड़ लेंगे अगर इस विकेट की, थोड़ी सी बॉल पुराना भी हो जाएगा। हमें काफ़ी शुरू से ड्यू फैक्टर भी यहाँ पे नज़र आ रहा था। दैट एक्चुअली केम इन टू प्ले। फर्स्ट इनिंग में भी थोड़ा बहुत ये वाला एलिमेंट था। सो आई थिंक यहाँ पे आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि जी उन्होंने जो पेशेंस शो किया डिस्पाइट ऑफ नॉट स्कोरिंग रन्स। लेकिन अगेन आई कम बैक टू द सेम थिंग, इन दोनों के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन थी फॉर पिकिंग आउट द सिंगल्स इवन इन दिस सर्कमस्टांसेस और इन सिनेरियोज में भी, उसकी जो है वो हमें बहरहाल तारीफ करनी पड़ेगी। Before going to the Pakistan bowling, let's talk about the Namibian bowling. मॉकल को यहाँ पे क्रेडिट देना होगा, द ट्विन ब्रदर, कि उसने किस तरीके से एक साइड को बड़ा अच्छा किया, क्योंकि बिकॉज क्वालिफायर्स में दे लॉस्ट टू श्रीलंका एंड देन स्ट्रेट 3 विंस, वन ऑफ द विंस वाज अगेंस्ट आयरलैंड व्हिच वाज वेरी जायंट। तो अहमद भाई, क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा है ऐसी टीम्स का आना, परफॉर्म करना। क्रिकेट ग्रो होगी, क्रिकेट का जो है वो सर्कमफेरेंस वाइड होता जाएगा एंड इट वुड बी अ गुड, इट्स अ गुड साइन फॉर क्रिकेट इन द फ्यूचर। एब्सोल्युटली। देखिए, आई पर्सनली गेट रियली हैप्पी जब मैं किसी ऐसी टीम को देखता हूँ जो कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है और वो लड़के फिर भी मेहनत करते हैं, मेहनत करके दे रीच अप टू दिस लेवल। So, it's a lot of hard work. And whenever some player is doing a hard work for something, I feel for it. I really appreciate that. और मेरे लिए मुझे पता है that how it takes to be there. So, I really respect that hard work behind what players do that. And when I see them doing well in these sort of competitions, I get really happy. एलबी मॉकल का इंटरव्यू मैं पढ़ रहा था और उसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि नमीबिया में क्रिकेट इज़ नॉट अमंग द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट देयर। सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ में रग्बी काफ़ी पॉपुलर गेम है, फुटबॉल तो बहरहाल दुनिया में हर जगह होता है। ही सेड कि जब नमीबिया पहले काफ़ी रेगुलरली इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलता था, लोगों का एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, लेकिन एक बिल्कुल ब्लैकआउट पीरियड वहाँ पे हुआ। The cricket was, and we know that 7 of the 11 players were of South African origin. But he said that after a very long time, people have started switching on towards cricket in Namibia. And और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वहाँ की जो उनकी नेटिव पॉपुलेशन है, जो सियाफाम लोग हैं, ज़ाहिर है जो वहाँ के लोकल हैं, इंडिजिनस लोग हैं, आर दे पिकिंग अप द बैट एंड द बॉल? आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल। और ज़ाहिर है ये एक स्लो प्रोसेस होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। 2.5 मिलियन, दैट्स एग्जैक्टली 2.5 मिलियन पॉपुलेशन है। बड़ा चैलेंज जो आता है ना वो ये आता है, बट न्यूजीलैंड इस थ्योरी को गलत प्रूफ कर देता है। इतनी उनकी 5-6 मिलियन पॉपुलेशन से कहाँ से वो स्पोर्ट्समैन निकाल के ला रहे होते हैं। क्रेग विलियम्स इज 37 इयर्स ओल्ड। आई गेस वी आर ऑन द पार। हम अभी भी जा सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। खैर, बाबर आजम जब आए फतह के बाद तो क्या उनकी क्या गुफ्तगू की, आपको दिखाते हैं। It was a good toss to win. मेरे हिसाब से तो it was a good experiment, क्योंकि हसन अली को बहुत ज़रूरी था ये कॉन्फिडेंस मिलना और उनको मिला। और जब ऊपर उनको लेके आए, उन्होंने हल्का सा सिर्फ स्विंग हुआ है, बॉल पड़ के अंदर आया है और फिर क्या ही विकेट कहाँ और कहाँ ही बेल्स कहाँ उड़ती हुई जा रही थी। इट वॉज अ साइट टू वॉच। हसन अली कॉन्फिडेंस बढ़ा। नहीं देखिए, मैं तो डे वन से यही बोल रहा था। काफ़ी लोग कह रहे थे हसन अली को ड्रॉप करो, फलाने को फलाना। नहीं यार, यही बंदे को, इज़ अ बिग मैच प्लेयर, इज़ अ बिग प्लेयर। और मैं तो बड़ी इंस्पिरेशन लेता हूँ हसन अली से, जो हमेशा हर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि उसने जो कम बैक किया है आफ्टर वेरी करियर थ्रेटनिंग इंजरी के बाद। एंड इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि आप उसको पैट ऑन द बैक चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। येस, आर्ग्यूमेंट वाज देयर कि यार किसी और खिलाड़ी को खिलाया जा सकता है, कुछ कॉम्बिनेशन तब्दील की जाए, बट क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स मैनेजमेंट कि दे आर स्टिकिंग टू द प्लान। आई थिंक दैट्स मोर क्रिटिकल। अहमद भाई, अच्छी बात ये हुई कि हमने जब ये देखा कि हसन को ऊपर लेके आए, उनको ना सिर्फ विकेट मिली, बल्कि हमने जो रोल चेंज किया इमाद वसीम के लिए, उनको जब फर्स्ट चेंज पे लेके आए तो इमाद ने भी उतना ही अच्छा रिजल्ट दिया। दिस वाज द बेस्ट थिंग जो आज बॉलिंग एक्सपेरिमेंट के साथ हुआ। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ थी। बेसिकली हसन मुश्किल ओवर्स कर रहे थे, ठीक है, नंबर 5 और उसके बाद 12-13। तो कोशिश की कि उनको थोड़ा सा नया बॉल दिया जाए, उनको चांस दिया जाए ताकि वो अर्ली विकेट्स ले सकें और अपनी थोड़ी सी फॉर्म बहाल। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था, तो आई थिंक बहुत अच्छा फैसला था बाबर मैनेजमेंट की तरफ से कि हसन अली को नया बॉल दिया
और उन्होंने उसको लाइक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर हिम, ही इज अमंग विकेट अगेन। और आने वाले मैचेस में यू नो दिस सॉर्ट ऑफ स्टार्ट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर हिम एंड द कंट्री, बट क्रेडिट नीड्स टू बी गिवन टू द मैनेजमेंट एंड कैप्टन जो उन्होंने ये डिसीजन किया। और जहाँ तक इमाद की बात करें, देखें वो बहुत एक्सपीरियंस बॉलर है, वो उसको जिस मर्जी सिचुएशन में आप ला के खड़ा कर दें, आई थिंक मोर ऑफन देन नॉट he'll deliver. He's a sort of bowler which is really difficult to get underneath and hit him for six. लग जाते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर किसी को हिट मारना मुश्किल है तो आई थिंक वो इमाद वसीम है। द काइंड ऑफ एंगल्स ही क्रिएट स्पेशली इन सर्कल ओवर्स फॉर द बैट्समैन, he just want you to you know go for the shots जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। सो आई थिंक और उसमें इज हिज मास्टरी, और वो जब आप उसको शॉट अटेम्प्ट करने जाते हो ही गेट्स हिज विकेट। तो आई थिंक वो बहुत बहुत मैं लाइक मुझे तो पर्सनली वो बहुत, जब मैं खेलता हूँ तो मज़ा आता है उनको खेलने का। इट्स लाइक यू नो टू गेट आफ्टर हिम एंड get yourself succeed while you know grabbing a boundary here and there. So it's a good competition, but Imad is a wonderful bowler. And whenever Imad comes in your mind, वो चीज़ आती है डार्ट इन, बट नो, आज सिर्फ डार्ट इन नहीं किया उन्होंने, स्लो बॉल भी छोड़ा। क्रेग विलियम्स वाज आफ्टर हिम, बट उन्होंने रीड कर लिया कि नहीं बेटा जी मैं आपको इतनी आसानी से नहीं दूंगा, और फिर वो स्लो इन वन करते रहे। विलियम्स को फिर जो है करना पड़ा एडजस्ट। इस पर मजीद बात करेंगे, बट वी हैव अ स्मॉल पैकेज फॉर यू। पाकिस्तान 10 साल कारकर्दगी 2011 से 2021 तक कैसी रही है आपको दिखाते हैं। देयर यू गो। सो द थिंग इज के 2011 में पाकिस्तान जो है वो फिर ऊपर आता रहा, बट देन वी वेंट डाउन इन 2012, फिर 2013 में भी आहिस्ता 2014 में हम ऊपर आए, बट देन अगेन वी वेंट डाउन। और उसके बाद एक हमारा बड़ा ज़बरदस्त पीरियड आया 2017 में, फिर 2018 में वर ऑन टॉप, रिमेंबर सरफराज बीटिंग एवरीवन हेयर एंड देयर, बट देन फिर दोबारा हमारा डिक्लाइन आया, हम नीचे जाने लगे, बट देन अगेन हम आ गए हैं टॉप पे, एंड दिस इज अगेन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। बट ये हमारी 10 साल कारकर्दगी रही। इन 10 सालों में बहुत कुछ हुआ है, और ये वो 10 साल हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में लिखे जाएंगे मोस्ट क्रूशल, मोस्ट डिफिकल्ट ईयर्स। अगेन जिसका हम शाम में जिक्र कर रहे थे, मेरे ख्याल से अब लेट्स ओपन अप दैट डिस्कशन। अहमद भाई, आप खुद वो प्लेयर रहे हैं जिन्होंने ये मुश्किल टाइम देखा है, आपके साथ आपके दीगर कलीग्स ने भी ये मुश्किल टाइम देखा है, जब टीम्स जा नहीं आ रही खेलने, आप अपने क्राउड के सामने नहीं खेल रहे, आप जा रहे हैं, आपको कहना पड़ रहा है कि हाँ जी दुबई इज़ आर सेकंड होम एंड यूएई इज़ आर सेकंड होम। इट्स ओके, यस, बड़ा प्यार करते हैं आपसे लोग वहाँ पे, और बहुत पॉपुलेशन आपकी रहती है वहाँ पे, बट कदाफ़ी स्टेडियम में खेलना, नेशनल स्टेडियम में खेलना, पेशावर में जाके खेलना, हमारे यहाँ इतने स्टेडियम्स हैं, इतने ग्राउंड्स हैं, यहाँ पे खेलना, इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम, और बाहर जाके खेलना ऑल टुगेदर अ डिफरेंट गेम। इसको कंबाइन कर लें उस तमाम तर साजिश से कि जो हमारी क्रिकेट को रोकने की कोशिश की, अब तो बड़ा ही आया हो चुका है आदिल भाई, बहुत ही खुल के सामने आ चुका है, और आखिर में तो ये भी हो गया कि जी थ्रेड भी आ गई, टीमें भी वापस आ गई, सब कुछ हो गया। लेकिन आज मैं एक वहाँ के जर्नलिस्ट को सुन रहा था, एंड आई गेस यू हैव गेस्ड द नेम राइट, ठीक है जी, हाँ ही उन्होंने ये कहा जी कि हुआ ये है कि इस सारे मामले में जो पाकिस्तान के साथ हुआ है, वो जो अपनी ज़बान में कहते हैं खुंदक, खुन्नस में आ गए, और इस चीज़ ने उन्हें इकट्ठा कर दिया है। ठीक है। आई थिंक द पॉइंट आप अहमद से पूछ रहे हैं मेरे ख्याल से, आप कमेंट करें। नहीं, देखिए मैं अहमद एग्जैक्टली इज द राइट प्लेयर वुड टेल यू कि हाउ वाज इट कि अवे फ्रॉम होम, कहने को तो यूएई हमने उसको होम कहते थे, बट इट वाजंट होम, वहाँ पे जाके खेलना इट वाजंट ईजी। जिन प्लेयर से भी बात होती है वो भी बहरहाल यही पता अपने ग्राउंड में खेलने का, जब से ये वापस यहाँ पर आए। मैं ये नहीं कह रहा कि यूएई में हमारी इस पीरियड में अचीवमेंट कम थी, पाकिस्तान इसी दौरान दुनिया की नंबर 1 टेस्ट साइड भी बनाए, कुछ बड़े यादगार वनडे और T20 मैचेस खेलें, और टेस्ट की टेस्ट की नंबर 1 हम टेस्ट में बने थे उसी पीरियड के दौरान। लेकिन वो जो बॉडी लैंग्वेज, जब देन दे केम बैक, श्रीलंका की टीम के साथ यहाँ पे टेस्ट मैच हुआ था, आई थिंक रावलपिंडी में शायद वो पहला मैच हुआ था, आई वाज देयर इन द स्टेडियम, वो जो उसका एक अलग मज़ा था देखने का, वो गेम एक बिल्कुल डिफरेंट थी। सो 12 जी साजिशें हमारे खिलाफ होती रहें, कुछ भी होती रहें, ये पाकिस्तानी कौम की रेजिलियंस है माशाल्लाह। एंड अहमद भाई, व्हाट अ टूर्नामेंट टू शो रेजिलियंस इन। आप यू हैव बीन यू नो इन द साइड, और उस साइड के साथ आप खेलें कि जो पाकिस्तान से दूर रह के खेली है। मुझे बताइएगा कैसा लगता था जब आप वतन से दूर, मुल्क से दूर, अपने लोगों से दूर कहीं और जाके खेल रहे हैं एज प्लेयर्स, कितना ज़्यादा इसने अफेक्ट किया आपको? बहुत ज़्यादा,
अगर आप देखें कि जितने भी सुपरस्टार्स बनते हैं वो बनते ही अपने क्राउड के आगे हैं, और जो उसको अपने क्राउड के आगे खेलने का, अपने होम ग्राउंड्स में खेलने का पैशन है, उस जैसा मजा ही और कहीं नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमें दुबई जाना पड़ा, लेकिन शायद उसी की वजह से अगर आज हमें फेवर मिल रही है, कंडीशन सूट्स कर रही है, सिंस हमें आइडिया हो गया कि वहाँ खेलना कैसे है, चलो इस वर्ल्ड कप, अगर अल्लाह ताला हमें वर्ल्ड कप जितवा दे इसके बदले, तो वो पूरा हो जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि 140 150 की क्रिकेट होती रही, तो वो जो एक मैं बात करता हूँ कि बैट्समैन को अपने लंबा स्कोर करने की आदत, 190 200 की क्रिकेट खेलने की आदत, वो वाले मैचेस खेलना, वो नहीं वहाँ पड़ सकी थी। वो अभी रिसेंटली जब पाकिस्तान में पीएसएल आना शुरू हुआ और टी20 कप इस तरह के अच्छे पिचेस पे होने लगा, और स्पेशली आई वुड से पीएसएल, तो वहाँ पे जब पाकिस्तान में हमें वापस आके पिचेस मिले, यहाँ पे 180 190 इनफैक्ट 200 भी होता है। यहाँ पे लास्ट 2 साल से ये क्रिकेट हम सब खेल रहे हैं, सारे प्लेयर्स को खेलने को मिल रही है, जिससे आई थिंक पाकिस्तान की बैटिंग को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमें आइडिया होगा कि 200 वाले गेम्स किस तरह खेलने हैं, हमारी बेनिफिट होगा इससे टीम को, हमारे बैट्समैन को, और एट द सेम टाइम्स हमें एज अ बॉलिंग यूनिट भी पता लगेगा कि हमने 180 या 200 वाले जहाँ पे मैचेस होते हैं, वहाँ टीमों को इतना करने से पहले रोकना कैसे है, व्हाट आर द थिंग्स वी कैन इम्प्रूव। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान टीम यूएई में खेल रही है, सो आई थिंक वो जो एक्सपीरियंस है, जो हम दूर रहे, डिप्राइव रहे अपने घर से दूर, दुबई में अपना घर बना के खेले, तो इट्स पेइंग ऑफ। एंड नथिंग लाइक दिस, आप एक वर्ल्ड कप उसके बदले ले आए तो सारे पैसे पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे ख्याल से यही हमें बिगिनिंग भी चाहिए, बिकॉज होता ही है अहमद भाई, आपको याद होगा 2007 में जब हम बिल्कुल जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में कन्नों से रह गए थे, उसके बाद से ही इंडिया में इतनी ज़्यादा बूम आया क्रिकेट का। जब आप जीतते हैं तो जो आपके बच्चे हैं ना, वो स्ट्रीट्स में जाके गेंद बल्ला उठा के वो जो क्रिकेट शुरू करते हैं, दैट इज़ द ट्रू बिगिनिंग ऑफ क्रिकेट। वहीं से ये चीज़ शुरू होती है, फिर ग्राउंड्स में लड़के जाते हैं, शौक बढ़ता है, देखना चाहते हैं लोग क्रिकेट, अच्छा करते हैं जब तो फिर अच्छा। जी बिल्कुल, जी बोलिए। मेरे ख्याल से मीडिया का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं बताता हूँ क्यों। जो आपने बातें की वो बिल्कुल बजाएं, ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है मीडिया को देखती है। तो जब मीडिया अपनी टीम और अपने प्लेयर्स के बारे में सिर्फ नेगेटिविटी स्प्रेड करेगा और वो बच्चों के पेरेंट्स वही देख रहे होंगे, तो कौन पेरेंट अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाएगा? So I think it's a combined effort by media and cricket board and the players to work accordingly, work on one direction, which is to inspire the youth and youngsters. फिर जाके गलियां वीरान नहीं होंगी, फिर जाके जो है ना गली गली में आपको क्रिकेट देखने को मिलेगी। So it's a combined effort. Absolutely, it's a combined effort। और जाहिर सी बात है जब जीतना शुरू करेंगे, everything will be in your favor। Now मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, आवर नेक्स्ट इनकाउंटर, बल्कि उससे पहले हम ज़रा बात कर लें, एक बड़ा फ्रेंडली सा आज मामला था डेविड वीज़ा के साथ। वो आए, एक तो जो स्टांस है उनका वो बड़ा ही दिलचस्प किस्म का है, और ऐसे आपको याद है एक पड़ोसी मुल्क की, नहीं पड़ोसी मुल्क की फिल्म है लगान, उसमें एक बैट्समैन जो है वो उसी तरह वो स्टांस लेते हैं, बट जो भी अफेक्टिव है भाई उनके लिए वो करते हैं। एंड ही स्मैश्ड द पेस बेसिकली। अब तेज़ गेंद को अच्छा खेलते हैं, कुछ पीएसएल खेल के भी उनको ये एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा। और कुछ शाहीन के साथ मैच के बाद भी इनके साथ दोस्ती, Absolutely, they were the Lahore Qalandars trio was there ना, Haris Rauf and David Villa। This happens जब आपको, और यही अब मुझे ये लग रहा है कि अब जो नेक्स्ट सेशन होने जा रहा है पीएसएल का, that would be so interesting, क्योंकि अब तो लोग आएंगे आपके साथ खेलने, वो अब टूर्नामेंट में आपसे इतनी दोस्तियां बना चुके हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं, फॉर्मर लेजेंड्स कह रहे हैं कि जी हम जो है वो आपका फाइनल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। विंस ब्रिंग यू सो मच पॉजिटिव। देखिए बात बड़ी सिंपल है, और वो ये है कि यस, अगर पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल में पहुंचता है, जीतता है। 2009 में जब हम खेले थे उस वक्त हमारे पास पीएसएल नहीं हुआ करता था, अब हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है विच इज़ वेरी मार्केटेबल। अपने मार्केटिंग पोटेंशियल पे पहुंच पाए या नहीं, ये मेरे ख्याल से एक डिबेटेबल बात है, बिकॉज आई बिलीव देयर स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन हमें करना क्या है? देखिए, हमें खिलाड़ियों की रेन्यूमरेशन को इम्प्रूव करना है। रमीज़ राजा साहब इस मिशन पे निकले हुए हैं कि यार देखें, आप खिलाड़ी को पैसे देंगे, दुनिया का टॉप प्लेयर यहाँ, क्यों नहीं स्टीव स्मिथ अपने आप को जो है वो करेगा, क्यों ट्रेंट बोल्ट जो है अपने आप को वो
ड्राफ्ट में डालेगा, जब उसको पता चल रहा है कि यार मुझे खेलने का $500,000 मिल रहा है और इतने $1 million मिल रहा है, आपको देखें अपनी गेम की क्वालिटी, इसमें कोई शक नहीं है। PSL की प्रोडक्ट्स, ये हसन अली हो गया, शादाब हो गए, ये हम शाहीन की बात करते हैं, ये सब के सब, हारिस रऊफ देयर, आसिफ, ये सारी PSL प्रोडक्ट्स हैं। अगर ये निकल सकती हैं, इसका मतलब देयर इज़ समथिंग प्रीटी एक्स्ट्रॉर्डिनरी इन दैट लीग दैट इज़ नॉट देयर इन द बांग्लादेश लीग, दैट इज़ नॉट देयर इन द श्रीलंकन लीग। देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट PSL। थोड़ी सी जो कमी रह गई है इस वक्त, दैट्स द फाइनेंशियल पार्ट एंड दैट्स वेयर IPL टेक्स द एज। 2007 के बाद ज़ाहिर है दे गॉट द IPL। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वहाँ का जो एडवर्टाइज़र था, जो मार्केटियर था, उसने अपनी तिजोरियों के और अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए थे, बिकॉज दे न्यू कि इंडियन सिनेमा एंड दे न्यू दैट बॉलीवुड और T20 का जो फार्मूला हो गया था वो बड़ा कामयाब। पाकिस्तानियों को अभी तक हमें थ्रू PSL वो जो फाइनेंशियल मॉडल है उसको क्रैक करना है। माशाल्लाह वी हैव बीन पेइंग प्लेयर्स ऑन टाइम। इसमें हमें कोई PCB का मॉडल अच्छा है इस चीज़ के हवाले से, पेमेंट के हवाले से, कि वो एड सोर्स डिडक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द फी एंड ऑल, बट द अमाउंट हैज़ टू गो अप। सो इंशाल्लाह प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स। रिमेंबर 5 साल के बाद वर्ल्ड कप हो रहा है, सो PSL एक नॉन एग्जिस्टेंट प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट बन चुका है। इट्स ओनली द फाइनेंशियल पार्ट विच इज़ मिसिंग एंड इंशाल्लाह वील क्रैक इट सून टू। अहमद भाई, ना सिर्फ ये कि हमारी क्रिकेट में हम बेहतरी देखेंगे, हमारी नेशनल क्रिकेट में बेहतरी देखेंगे, बट इवन हम जब हम सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई अब कर चुके हैं माशाल्लाह, और हम इफ वी डोंट विन द वर्ल्ड कप, वी विल बी इंशाल्लाह अमंग द टॉप टीम्स। ये इफेक्ट कितना ज़्यादा होगा हमारे PSL पे भी? नो, हम क्यों नहीं जीतेंगे? विल विन। आई न्यू दिस वाज कमिंग। सर, सिक्के के 2 रुख होते हैं, कोई एक तो रुख गिरना है, एंड हमें दोनों चीज़ें देखनी है। ऑब्वियसली हम अंदर से सब यही करते हैं, एंड सिंस आई एम सिटिंग ऑन द एंकर सीट, इसलिए मुझे दोनों बातें करनी है। एंड आई नो कि यू बीइंग अ पेट्रियोटिक मास्टर ब्लास्टर ओपनर, आपने ये बात करनी है, तो ठीक है, यस इट्स गुड। चलें इस बात को ऐसे रख लेते हैं, हम जीत गए वर्ल्ड कप, और वो विन PSL पे क्या ज़बरदस्त अफेक्ट डालेगी? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दैट्स मच बेटर टू, लाइक, सुनने में भी अच्छा लगा। अगर हम वर्ल्ड कप जीत गए, यकीन जाने, लाइक, भंगड़े डल रहे होंगे हर घर में। सारे क्रिकेटर्स जो वापस आएंगे, सारी ये दुनिया, आवाम, जितने लोग, जितने पैशनेटली लोग देख रहे हैं, मतलब उनको क्या चाहिए? उनको यही चाहिए कि हमारी टीम वर्ल्ड कप लेके आए। और ट्रस्ट मी, लड़के बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लड़के ने दिन रात एक की हुई है, मतलब उनकी डाइट प्लान, उनके खाने, अपने एटीट्यूड पे काम करना, दिन सुबह से लेके शाम तक, रिश्तेदारियां छूट जाना, लाइक ब्लड रिलेशन से दूर हो जाना, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन ये चीज़ें आती नहीं। और अहमद भाई, सॉरी टू कट यू, टाइम खत्म हो रहा है। यकीन मान, हमने भी दिन रात एक किया हुआ है, और आप कह रहे हैं कि घरों में वो यहाँ जो डलेंगे वो तो आपकी सोच है। तो खैर, डल गए तकरीबन भंगड़े, क्योंकि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए कर लिया क्वालिफाई। कल आपसे मुलाकात होगी तो मजीद बात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।